हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल सेल्फ स्टडी आईक्यू में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, बात करते हैं हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। मेसोपोटामिया एक नगरीय सभ्यता थी। प्रारंभ में यहाँ नगर राज्य थे, परंतु बाद में सागरन प्रथम हेमुरावी, सागरन द्वितीय सेनाक्रीब तथा असुरबनिपाल जैसे सम्राटों के काल में विशाल साम्राज्यों की भी स्थापना हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, चलते हैं हम लोग उनको देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे। वे सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी प्रमुख थी। वे लोग मांस मछली का भी सेवन करते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। आभूषणों में सोना चांदी के बने हार, कंगन तथा बालियां का प्रयोग स्त्रियां पर्याप्त मात्रा में करते थे। यहाँ के लोग रहने के लिए पक्की ईंटों के मकान का प्रयोग करते थे। ईंटें चिकनी मिट्टी की बनी होती थी। मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समान थी, जैसे नीचे में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नगर के संरक्षक देवता के लिए नगर के पवित्र क्षेत्र में किसी पहाड़ी या ईंटों के बने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे जिग्गुरात कहते थे। बाद में यहाँ के लोगों ने लेन देन व व्यापार के लिए सिक्के बनाए और नापतोल के लिए अनेक प्रकार के बाँटों का आविष्कार किया, जिसको बाटखारा भी बोलते हैं। सिक्कों का प्रचलन न होने की वजह से चांदी या सोने के टुकड़े का प्रयोग विनिमय के लिए होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत समेरिन, बेबीलोन तथा असीरियन की सभ्यताओं का विकास हुआ था। बेबीलोन पश्चिमी देशों का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामिया के लोगों का भारत और चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। रथ खींचने के लिए बैल पाले जाते थे। यहाँ के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सिंचाई नदियों तथा नहरों द्वारा होती थी। जल तथा थल दोनों माध्यम से व्यापार होता था। फल और सब्जी की भी खेती होती थी। गेहूं, जौ और मक्का की खेती अधिक की जाती थी। भूमि उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। वेश्यावृत्ति और बहुविवाह का प्रचलन था। यह केवल उच्च वर्ग के लिए और विधवा को पति की संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार था। मकान की दीवारों पर उभरे हुए चित्र भी बनाए जाते थे। पर्दा प्रथा राज परिवारों तक ही सीमित थी। दहेज का प्रचलन था, परंतु विवाह में पिता से पर्याप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था। इस सभ्यता के लोग नैतिक पूर्ण जीवन जीते थे। मेहराबों, स्तंभों और गुंबदों के निर्माण में भी मेसोपोटामिया के लोगों ने संसार को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने एक पंचांग भी बनाया था और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता कर लिया था। उन्होंने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनके नामकरण भी कर दिए थे। इन्होंने बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि ग्रहों का पता लगा लिया था। गणित के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले 1, 10 और 100 के चिन्हों की खोज की थी। इसके साक्ष्य निन्वे की खुदाई के दौरान मिले हैं, जिन पर कहानियाँ, महाकाव्य, गीति काव्य तथा धार्मिक उपदेश संकलित हैं। लिखने के लिए नरम मिट्टी की बनी तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें आग में पकाकर सुरक्षित रख दिया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन कीलाक्षर, जिसको कीलाकार लिपि है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। झूठ बोलना, घमंड करना तथा दूसरों के
अपवर्षण करना इत्यादि दुर्गुणों से वे लोग दूर रहते थे। चर्चा के विषय में है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी या नहीं, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जबकि पेरी का कहना है कि पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ से संसार के अन्य लोगों ने सभ्यता सीखी। तो ये सभी चर्चा के विषय में है। नील नदी की घाटी मिस्र की सभ्यता और दजला फरात की घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सी मूर्तें जैसे मिट्टी के बर्तन तथा पशुओं की मूर्तियां बनाने का काम पहले प्रारंभ हो चुका था, लेकिन चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से पीछे थी। पर कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन थी, ये कहना कठिन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी या आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।